जैसे कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं तो उनको ऐसा लगता था कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है कि उनको अगर बीमारी हो गई कुछ रोग की तो उनको लगता था कि ये उनको भी उसके बच्चे को भी हो जाएगी। रोग जागरूकता अभियान बोलते हैं। ये लोगों को इसी जो लोगों के अंदर जो मिथ है, वो स्टिग्मा है, वो लोगों को वो भ्रम दूर करना होता है कि लेप्रोसी पेशेंट के साथ आप खा सकते हो, साथ बैठ सकते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आपके साथ आकृति। आज हम पहुंच चुके हैं भारत माता कुष्ठ रोग के आश्रम में। लोगों के मन में कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं इस बीमारी को लेके कि वह बात नहीं कर पाते। आज मैं आपकी यही गलतफहमियां दूर करने जा रही हूं। आज हम बात करेंगे भारत माता कुष्ठ रोग आश्रम के प्रधान से और जानेंगे इस बीमारी के बारे में कुछ नई जानकारियाँ। चलिए आइए बात करते हैं भारत माता कुष्ठ रोग के प्रधान जी से। सर, आपका नाम? मेरा नाम रामू है। सर, आप इस आश्रम को कितने समय से चला रहे हैं? ये करीब हमारे 52 साल हो गया जी। 52 साल हो गया। सर, जिस तरह से बीमारी चल रही है कुष्ठ रोग की, बहुत समय से चल रही है, इस लोगों को जानना है कि ये किस तरह से लोगों को होती है, किस तरह से फैलती है। सर, आप इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। देखिए, ये कोई छूत का बीमारी नहीं है, ये आम बीमारी जैसा है। और सबसे पहले इस रोग के बारे में एक चट्टा आएगा सफ़ेद सा, वो डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर एक सुई सा चुभाएंगे, वो देखेंगे कि ये वाकई ये कुष्ठ बीमारी का चट्टा है या नहीं है। तो वो देखेंगे तो सुई चुभाने से दर्द होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो समझ लीजिए कि वो कुष्ठ बीमारी का एक शुरुआत हो रहा है। अगर उस चीज़ के लिए अगर डॉक्टर बताएंगे कि आप दवा खा लीजिए, पहले हमें DDS गोली मिलता था, हम DDS गोली खाते थे तो उससे हमारे ये जो रोग बहुत कंट्रोल में आ गया है। उसके बाद एक गोली और भी आया लेफ्रिंग बोल के, वो हमें डॉक्टर दिया करता था, तो उससे 6 महीने का कोर्स था, हमने उसको खाया। अब हम ठीक है, हम नेगेटिव है और डॉक्टर ने बताया अभी आपको उस चीज़ का कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बढ़ जाता है वो तो जैसे अभी हमारा उंगली टेढ़ी हो गई तो वो सीधी हो जाए, वो तो हो नहीं सकता है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे के लिए ये रोकथाम के लिए अभी रोकथाम है, इसके लिए कोई और ये नहीं है, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। जैसा कोई भी नया व्यक्ति का हो रहा है तो इसी प्रकार उसका भी ऐसा ही होगा। अगर वो जल्दी से जल्दी इलाज कर लें, वो बता देते हैं कि भाई ये वाकई ये कुष्ठ रोग है, इसको अगर तुम गोली खाओगे अभी से तो ये आगे बढ़ने से वो गोली रोक करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा कहना ये है। बाकी ये मेरी कहना ये है कि इसको आप छूत का बीमारी ये नहीं है और ना ही ये है छूत का बीमारी। क्यों? लोग समझते हैं ये बीमारी हो गया, इसको कुष्ठ रोग हो गया तो हमारे को भी लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी बीच में हमारा आया, हमारे बीच में अभी ये कोरोना बीमारी, अब ये तो वाकई ही ये कोरोना था, क्यों छूने से ही लग जाता था लोग। ऐसा हमारा नहीं है। आज हम पूरे आश्रम के अंदर में एक भी कोई ऐसा बीमारी कोरोना वाला नहीं आया हमारा बीच में। तो हम यही समझ रहे हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये छूत का बीमारी नहीं है। और आगे भी अगर किसी भाई को भी अगर हो रहा हो नया तो इसी प्रकार का इलाज करें। बासाखान में गोलियां मिलती है, डॉक्टर बैठे हैं, उनको दिखाओ, उनको दिखाने से वो सब ठीक हो जाएगा। सर, जैसे कि लोगों को लगता है कि
उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था। कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया है तभी उनको ये बीमारी हुई है या उनको श्राप लगा है। ये गलतफहमी आप कैसे दूर करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये होनी है। ये होने को कोई नहीं टाल सकता है। पिछले जन्म का कोई कर्म नहीं है, हमने कौन सा कर्म किया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो होनी है, हो गया। अभी हमारे पूरे खानदान में हमारा किसी को नहीं हुआ, हमको ही क्यों हुआ? क्या कोई मैं पाप किया? नहीं। ये रोग है, बीमारी है, हर किसी को हो सकता है, राजा महाराज को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई वो नहीं है। रोग जो है हर किसी को लग सकता है। पिछले जन्म का बीमारी या पिछले जन्म का कोई ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने तो सबको एक ही जैसा रचा है, लेकिन सबका तकदीर अलग अलग है। किसी को कोई रोग दिया है, किसी को टीबी दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि उनके जब उन्हें कुष्ठ रोग होता है तो उनकी हाथ जो है, उनके हाथों की हथेलियाँ पिघलने लग जाती है, उनकी उंगलियाँ पिघलने लग जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वहम है। पिघलता पिघलता कुछ नहीं है। हाँ, जैसे अभी हमारे हाथ है, सुन्न हो जाती है, कोई चीज़ को लोहा या गर्म चीज़ को हम पकड़ते हैं तो वहाँ पर फलक पड़ जाता है, वो हमारा ठीक जल्दी नहीं होता है। या वो चीज़ हड्डी में लग जाती है तो उसे वो हड्डी निकालना पड़ता है। जब तक वो हड्डी नहीं निकलता है तो उसका जख्म नहीं सूखता है, उससे वो उंगलियां उसे धीरे धीरे सुन करके वो काटना पड़ जाता है। अब ये हड्डी निकालने के बाद वो हड्डी में, वो उंगली में जान नहीं रह जाती है। जब जान नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा? लटकती रहेगी उंगली। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई अपने आप गल कर नहीं गिरता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, इनका एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, कंपाउंडर होता है, वो देखता है इस चीज़ को। देखने के बाद वो बोलता है कि भाई ये इसमें हड्डी, ये अंदर से हड्डी काटना पड़ेगा तब ये सूखेगा। तो वो हड्डी निकाल देते हैं, निकालने के बाद फिर पट्टी उट्टी करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। इस तरीके से जो है टेढ़ा मेढ़ा होने की बात है। जैसे अब हम काम कर रहे हैं, टेढ़ा हो जाता है धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलता है कि ये कुष्ठ रोग है। हम डॉक्टर को नहीं दिखाया, लापरवाही किया, या हम अपने शर्म के मारे नहीं दिखाया डॉक्टर को, तो वो धीरे धीरे फिर वो टेढ़े हो जाता है उंगलियाँ, और कोई बात नहीं। लोगों को शर्म आती है कि उनको कुष्ठ रोग की बीमारी है। कुछ लोगों को लगता है कि उनको किसी के साथ बैठने से उनको बीमारी हो जाएगी, या किसी के छूने से, किसी के साथ खाने से उनको लगता है कि ये बीमारी उनको भी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मत डरिए। मेरा कहना था, मैं देखिए मेरे को भी काफ़ी दिन हो गया इस रोग पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज पहले घृणा करते थे, डरते थे लोग बाग, ये सोच के यही सोचते थे लोग बाग कि मेरे को बीमारी लग जाएगा, इनके साथ में बैठूंगा मुझे बीमारी लग जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जिसने जिसको होना था वो हो गया, सामने वाले को नहीं है। आज हमारे पास सारे लोग आते हैं, हमारे यहाँ भंडारा लेके आते हैं, यहाँ अपने हाथ से प्रसाद लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ऐसा कुछ नहीं। पहले कुछ था लोगों के दिल में, अभी डॉक्टरों ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई ये कुष्ठ रोगी कोई किसी को नहीं होगा, ये छूत का बीमारी नहीं है। बहुत सारे जगह में ऐसा नहीं हुआ, वो लोग डॉक्टर का कहना माने और आज हमारे साथ आके बैठते हैं, उठते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपके इस आश्रम में कितने ऐसे मरीज़ होंगे जो पॉजिटिव रहे हैं कुष्ठ रोगी? अभी पॉजिटिव तो है, लेकिन कुछ आदमी पॉजिटिव नहीं है। अभी तो सारे नेगेटिव हैं, पर अभी हमारे पास 85 लोग हैं जिनको थोड़ा सा दाग है, लेकिन उन्होंने गोलियां खाया, अभी ठीक ठाक है सब। सर, ये कुष्ठ रोग की जो बीमारी है, इसका इलाज कितने समय तक चलता है? ये अगर वो रेगुलर गोली खाते रहेंगे तो कम से कम 6 महीने तक लगता है। 6 महीने में वो उसका वो ट्रीटमेंट लेते रहें, उसके बाद फिर उनका खून जांच होगा, डॉक्टर करेगा, तो वो डॉक्टर बता देगा कि भाई अब तुम्हारी कुष्ठ रोग ख़त्म हो गया। हाँ जी, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ भारत माता कुष्ठ रोग के प्रधान, जिन्होंने हमें दी जानकारी कि कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसे लोग दूर भाग सके। सर, यहाँ पे आपके यहाँ डॉक्टर्स आते हैं जो लोगों का चेकअप करते हैं, तो क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे आपने बताया कि 3 साल का समय लगता है ठीक होने में।
हाँ, डॉक्टर साहब आते हैं। अगर आपको कोई शक है ये बीमारी का, कहीं भी चट्टा आ रहा होगा या थोड़ा बहुत हाथ यूं मोड़ने का जैसा हो रहा हो, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो दवाई देंगे आपको। 6 महीने में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी किसी भी व्यक्ति को होता होगा तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसे छुपाइए मत। छुपाने से आपका बीमारी आपको ले डूबेगा, लेकिन छुपाइए मत। डॉक्टर को साफ साफ दिखाइए, डॉक्टर बता देगा आपको ये कुष्ठ रोगी है या कोई और बीमारी है। आप बताइए, डॉक्टर दवाई देंगे आपको। 6 महीने में ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर, जैसे कि हमने सुना है कि आपके आश्रम में लोग कपड़े दान करने आते हैं, खाना दान करने आते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो अपना कपड़ा दान करने आते हैं, खाना भी लेके आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। कोई नफ़रत नहीं करते हैं, हमें कोई नफ़रत वाली बातें नहीं है। जैसे अभी खाना बन रहा है दाने का यहीं पर, फिर वो हम उनको फ़ोन करेंगे, वो आएंगे, अभी हम सबको खाना वितरण करेंगे। वो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। पहले बहुत पहले था वो चीज़, अब वो नहीं है। अब नफ़रत वाली बात ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अब तो पूछते हैं बाबा आपको क्या तकलीफ़ है, कैसे हो, कैसा नहीं हो, हालचाल पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, सब बताते हैं। हमें जो चाहिए हमें उसे मांग लेते हैं। कपड़े चाहिए, लत्ते चाहिए, खाना चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, जो भी हम मांगते हैं वो देते हैं लोग। सर, जैसे कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, कि उनको अगर बीमारी हो गई कुष्ठ रोग की, तो उनको लगता था कि ये उनको भी, उसके बच्चे को भी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास बीमारी ही वाले का भी बच्चा है, लेकिन इतना सुंदर बच्चा है इस टाइम, बहुत अच्छा। कुछ भी बीमारी नहीं है। हमारा भी बच्चा है, 2 बच्चा है, 2 बहुएँ हैं, नाती है, पोते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उनके ऊपर में, कुछ भी नहीं है, कोई दाग तक नहीं है उनका, सही सलामत है अभी। हाँ, ऐसा कोई। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ भारत माता कुष्ठ रोग के प्रधान, जिन्होंने हमें बताया कि ये बीमारी के अंदर लोग आराम से एक साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जिसे छुआछूत की बीमारी कहा जाए। तो और हिंदुस्तान में भी इसका इलाज चल रहा है, तो लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीके अस्पताल के वीरेंद्र सिंह जी। ये एक डॉक्टर के द्वारा हमने जाना कि कल एक प्रोग्राम किया जा रहा है इसी के ऊपर, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ जी, ये प्रोग्राम लेप्रोसी अवेयरनेस के नाम से ही चलता है। ये लोगों को, इसको कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान बोलते हैं। ये लोगों को इसी, जो लोगों के अंदर जो मिथ है, वो स्टिग्मा है, वो लोगों को वो भ्रम दूर करना होता है कि लेप्रोसी पेशेंट के साथ आप खा सकते हो, साथ बैठ सकते हो, नहीं ये बीमारी छूने से फैलती है और ये कोई किसी जन्म का पाप नहीं है। जैसे लोग पहले कुष्ठ रोगियों को अलग घर से बाहर निकाल देते थे, उसके चक्कर में सरकार ने ये कुष्ठ रोग कॉलोनियाँ बनाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनके साथ रह सकते हो, वो भी एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो सर, ये प्रोग्राम है, ये कहाँ होने वाला है? मैम, ये पूरे फरीदाबाद शहर में चलेगा और जो रूरल एरिया है उसमें ग्राम पंचायत भी इन्वॉल्व हैं। हर जगह से हर एक ग्रामीण जो पंचायत हैं वो संदेश देंगे, पंच हैं जो अपने ग्रामीणों को कि कुष्ठ रोग के प्रति, मतलब कुष्ठ रोगियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, इसलिए ये प्रोग्राम चलता है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि कल एक प्रोग्राम होने वाला है लेप्रोसी के ऊपर, इसकी जानकारी दी जाएगी लोगों को। तो हम पहुँचे हैं बीके अस्पताल में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शीला भगत जी से, जो है यहाँ की डिप्टी सिविल सर्जन, जो हमें बताएंगी कुष्ठ रोग की बीमारियों के बारे में। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि कुष्ठ रोग बीमारी क्या है? मैं डॉक्टर शीला भगत, डिप्टी सिविल सर्जन, टीबी, HIV एंड लेप्रोसी देख रही हूँ ये प्रोग्राम। और कुष्ठ रोग एक इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहते हैं, जो एक एयरबॉर्न डिजीज़ है और इसके बैक्टीरिया से के द्वारा फैलने वाली है बीमारी और कांटेक्ट से भी फैलता है। ये लेप्रोसी जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलती है, जो एयरबॉर्न डिजीज़ है, हवा के द्वारा फैलती है, या कांटेक्ट, किसी लेप्रोसी पेशेंट के कांटेक्ट में कोई बंदा आता है तो फैल जाती है। तो मैम, इसके सिम्टम्स या कैसे पता चलेगा कि इंसान को कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है? हाँ, इसका बहुत आसान सा तरीका है कि शरीर में हमारे हाइपोपिगमेंटेड पैचेस आ जाते हैं, जिनके नंबर 1 से लेकर बहुत सारे होते हैं। तो ये लेप्रोसी 2 प्रकार की होती है, जिसमें अगर कम पैचेस 1 से 5 अगर होती है तो मल्टीबैसिलरी कहते हैं, और 6 से ऊपर अगर उसके बॉडी में पैचेस हैं
तो उसे मल्टी बैसिलरी कहते हैं। और ये पैचेस अपनी बॉडी के कलर से ज़्यादा हो सकती हैं, हल्के रंग की हो सकती हैं, या रेडनेस आ सकता है उसमें, मार्जिन इरेगुलर हो सकते हैं और उसमें आपको सेंसेशन नहीं आएगी। मतलब हाइपोपिगमेंटेड पैचेस विथ लॉस ऑफ सेंसेशन होता है इसमें, जिसमें कि इसमें पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं और मेनली अल्नर नर्व है, मेडियन नर्व है, जो कि हमारे, जिससे कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन नहीं करें तो हमारी बॉडी में डिसेबिलिटी आ जाती है, अपंगता आ जाती है। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया मल्टी के बारे में और पोलोफेक्सी के बारे में, तो आप जैसे 5 से ज़्यादा आपने बताया कि अगर पैचेस होते हैं तो उनका मल्टी में इलाज किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, अगर बॉडी में ज़्यादा निशान हैं, हाइपोपिगमेंटेड पैचेस ज़्यादा हैं, तो हम उसमें MDT के द्वारा ये बीमारी ठीक की जा सकती है। बहुत अच्छी दवाई है जो हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त दी जाती है और ये 1 साल का ट्रीटमेंट है। 1 डोज या 3 डोज खाते ही जो भी पर्सन है वो नॉन इन्फेक्शन हो जाता है और दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा वो। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके अर्ली डिटेक्शन करें ताकि हम डिसेबिलिटी से बच जाएं और पूरी ट्रीटमेंट के दौरान दवाई बीच में ना छोड़ें और पूरे 1 साल के ट्रीटमेंट में वो पूरी तरह से 100% क्योरेबल डिजीज़ है। रिलैप्स के चांसेस बहुत कम हैं, तो ये अच्छी तरह से बीमारी ठीक हो जाती है। तो मैम, जैसे आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको अलग वार्ड में रखते हैं या फिर सबके साथ नॉर्मली उनका ट्रीटमेंट होता है? नहीं, वार्ड में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। OPD बेसिस पे हमें इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। जो हमारे गांव में जो आशा वर्कर हैं वही केस लेकर आती हैं और वो पहचान लेती हैं, क्योंकि इसका पहचानना भी आसान है। बॉडी में जो चकत्ते के निशान पड़ जाते हैं, फिर लेकर आती हैं, फिर हम यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट से दिखा देते हैं और वो डायग्नोसिस जब पूरी हो जाती है तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो कम वाले हैं पॉसिबैसिलरी, उनका ट्रीटमेंट 6 महीने का चलता है और वो कंप्लीट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैम, जैसे हम गए थे आश्रम में तो हमें वहाँ के प्रधान ने बताया कि ये जो बीमारी है इसका जड़ से इलाज नहीं हो सकता, तो क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। 100% क्योरेबल डिजीज़ है, ये सही ठीक हो जाता है। दवाई अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन जो अगर डिसेबिलिटी बॉडी में आ गई तो वो ठीक नहीं होती है, वो फिर सर्जरी हम करवाते हैं और सर्जरी के द्वारा उसके जो भी अपंगता आती है वो ठीक हो जाती है। और ऐसे मरीजों को हम 8,000 रुपये भी देते हैं, सरकार दे रही है। अच्छा, ये सरकार द्वारा दिया जाता है? जी, सरकार के द्वारा 8,000 उनको देते हैं सर्जरी के लिए। तो मैम, उनके लिए सुविधाएं क्या क्या दी जाती हैं? जो भी लेप्रोसी के एक तो मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं। डायग्नोसिस हो गया उसके बाद जो आश्रम वाले को भी हम टाइम टू टाइम जो कुष्ठ रोग के जो लेप्रोसी कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पर जाकर जो भी MCR फुटवेयर देते हैं, जिनके पैर ख़राब हो गए हैं तो एक फुटवेयर्स आती हैं MCR की, वो देते हैं। MCR फुटवेयर सप्लाई की जाती है और जो सपोर्टिव ड्रग्स हैं लाइक बैंडेज, पैरासीटामोल और जो, तो वो हम उनको देते हैं। तो मैम, हमने सुना है कि कल आप एक प्रोग्राम करने वाले हैं, ज़रा उसके बारे में हम बताइए हमें। कल एक्चुअली 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर, क्योंकि उनका ध्यान लेप्रोसी के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा था, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम हर साल स्पर्श लेप्रोसी प्रोग्राम करते हैं, जिसमें कि प्लेज लेना है या कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल कॉलेज में, ये हम करवाते हैं। मैम, लोगों द्वारा ये देखा गया है कि लोग शर्माते हैं, हेजिटेट करते हैं इस बीमारी को बताने में कि उनको कोढ़ या कुष्ठ रोग की बीमारी है। हाँ, कुछ लोगों में ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि ये अभिशाप का एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 100% क्योरेबल डिजीज़ है जो ठीक हो जाता है। दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाता है और इसी चीज़ को, इसी भ्रम को हमें दूर करना है। तो इसमें हम प्रशासन को भी इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनके द्वारा जगह जगह जागरूकता फैलाई जाए कि अभी बिल्कुल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हम बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शीला भगत जी, जिन्होंने हमें बताया कि कुष्ठ रोग एक परमानेंट बीमारी नहीं है, इसका इलाज किया जा सकता है। हिंदुस्तान में भी आज इसका इलाज किया जा रहा है, तो लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इससे झिझकने की ज़रूरत है। आप आके डॉक्टर से बात करें और इस समस्या का समाधान निकालें। मैं थी आकृति आपके साथ, पहचान फरीदाबाद से। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।